खड़ा किया था उन्होंने, लेकिन आज उनकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, चिंता और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और कहा कि 10 दिन हो गए और अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। क्या हम बच्चों की तरह कंपनी चला रहे हैं? कमरे में खड़े इंजीनियर सिर झुकाए खामोश थे। एक सीनियर इंजीनियर ने कांपती आवाज में कहा कि सर, हमने हर सिस्टम चेक कर लिया है। सेंसर, कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ सही दिख रहा है। दूसरे इंजीनियर ने बताया कि जर्मनी की स्पेशल टीम भी 3 दिन से लगी हुई है, लेकिन असली समस्या पकड़ में नहीं आ रही। वेदांत ने गहरी सांस ली। गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि आज पूरा सिस्टम फिर से शुरू से चेक होगा और शाम तक रिपोर्ट चाहिए। मीटिंग खत्म हुई। वेदांत थके हुए कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़े और नीचे आए। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचे, उनकी नजर फुटपाथ पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। उम्र करीब 15 साल, फटे हुए कपड़े, घुटनों तक जमी धूल, एक हाथ में जूते चमकाने का ब्रश और दूसरी तरफ पॉलिश की बोतल। वह जूते पॉलिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें जूतों पर नहीं थीं। वह सामने खड़ी आर्यावर्त रोबोटिक्स की ऊंची इमारत को लगातार देख रहा था, जैसे उस कांच के भीतर उसका कोई सपना कैद हो। उस लड़के का नाम आरव था। वेदांत ने उसे बस एक नजर देखा और फिर आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि यही लड़का कुछ ही घंटों बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरव हर दिन यहां आता था। सुबह जूते पॉलिश करता, दोपहर में चाय वाले की मदद करता और शाम को फिर इसी जगह बैठ जाता। लेकिन वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी नजरें हमेशा कंपनी के मशीन सेक्शन की ओर टिकी रहती थीं। आज भी अंदर इंजीनियरों की भाग दौड़ चल रही थी। अलार्म की आवाजें गूंज रही थीं। लाल चेतावनी लाइट अब भी जल रही थी। आरव ने धीरे से खुद से कहा कि 10 दिन से मशीन बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असली समस्या तो बैकअप यूनिट में है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसे पता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि दुनिया जूते पॉलिश करने वाले बच्चों की बात नहीं सुनती। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा दिन में सड़क पर बैठता है और रात में मशीनों से बातें करता है। किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी कितनी खामोशी में लड़ रही है। आरव इमारत को देखते हुए मन ही मन बोला कि काश उसे बस 5 मिनट मिल जाएं। सिर्फ 5 मिनट। वह इस मशीन को ठीक कर सकता है, लेकिन किस्मत हर किसी को मौका सीधे नहीं देती। अक्सर वह पहले इम्तिहान लेती है, और आरव का इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। आरव के लिए वह इमारत सिर्फ कांच और स्टील का ढांचा नहीं थी। वह उसके लिए एक सवाल थी, एक चुनौती थी और कहीं न कहीं एक सपना भी। दिन भर सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश करते हुए भी उसका मन वहीं अटका रहता था। ब्रश उसके हाथ में चलता रहता, लेकिन दिमाग मशीनों के भीतर घूमता रहता। लोग आते, जूते चमकवाते और चले जाते। कोई उसके चेहरे की तरफ ठीक से देखता भी नहीं था। सबके लिए वह बस एक गरीब बच्चा था, जिसे दिन के अंत में कुछ सिक्के मिल जाएं, वही काफी था। शाम ढलते ही जब दफ्तरों की लाइटें जल उठतीं और कर्मचारी अपने घरों की ओर लौटने लगते, तब आरव भी अपना छोटा सा सामान समेटता। उसके कदम तेज नहीं होते थे, लेकिन मन में एक बेचैनी रहती थी। उसे जल्दी थी, क्योंकि रात उसका असली स्कूल होती थी। वह स्कूल जहां किताबें नहीं थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं था, लेकिन मशीनें थीं। जंग लगे औजार थे, तेल की गंध थी और एक बूढ़ा आदमी था जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु था। वह बूढ़ा आदमी आरव का नाना था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में तंग गलियों के बीच उनका छोटा सा गैराज था। टिन की छत, दीवारों पर जमी ग्रीस, कोनों में पड़े टूटे पंखे, पुराने जनरेटर और अधखुले स्कूटर। बाहर से देखने वाला इस मकर संक्रांति आइए मानवता को सबसे ऊपर रखें। कई बच्चों के लिए सर्दियां सिर्फ मौसम